पूछ रहे थे कि सर वो यूएस के जो बैंक्स गिर रहे हैं, तो हमें भी ज़रा बताइए कि कौन से टॉप के बैंक्स है, कितना गिरावट आ रही है, क्या हो रहा है। तो एक ये मैं प्री मार्केट अपडेट लेके आया हूँ। जो यूएस का मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इंडिया टाइमिंग अभी 6:45 ही हुआ है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कौन सा बैंक है, कितना गिरा, क्या रीज़न की वजह से गिरा है, तो ज़रा आप बताइए। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टॉप की बैंक्स आपको ऊपर मिलेगी, जिससे सब नीचे जाएंगे। वो बैंक की क्वालिटी मतलब रैंकिंग वाइज गिरता चला जाएगा बैंक। तो जो टॉप 10 बैंक्स है, टॉप 10 12, वो बैंकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे उधर की जो सबसे बड़ी बैंक बताई जाती है वो है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन अगर आप देखोगे, ये जितने भी रेट्स आपको रेड में दिख रहे हैं नीचे, नो ट्रेड्स, ये सर्कल सन सा बना हुआ है, ये सारे प्री मार्केट रेट्स है। इंडिया में कैसे होता है, एक आपको 7 मिनट का 8 मिनट का मार्केट खोलने के पहले प्री मार्केट सेशन होता है। अमेरिका के अंदर प्री मार्केट ट्रेडिंग होती है, जिसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, और क्या रूल्स हैं मुझे क्लियरली पता नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे मार्केट खोलने के पहले मेरे ख्याल से 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइमिंग, लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी आपको प्री मार्केट ट्रेडिंग होती है देखने को मिलती है, जिसमें वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि स्टॉक किधर खुलने वाला है। लगभग लगभग एक क्लियर अंदाज़ा मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन प्री मार्केट के अंदर कल जो क्लोज हुआ था 113 पे क्लोज हुआ था, आज 131 पे खुलने की कोशिश करेगा। 1.5% प्री मार्केट में डाउन है। उधर का दूसरा बड़ा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वो 4%, 4.5% डाउन है। कल 30 पे बंद हुआ था, 30.27, आज 28.99 पे खुलेगा। वो करीब करीब उसके आसपास खुलने की कोशिश करेगा। तो मतलब ओवरऑल अगर एक चीज़ आप देखोगे, क्लियरली देखोगे, और उसमें भी सबसे बड़ा अगर मैं आज आपको लूज़र बताऊं, तो ये दो बैंक्स नज़र आ रहे हैं जो सबसे बड़ा आपको एक गड़बड़ की निशानी दिखा रहे हैं, जिसमें एक टीएफसी है, ट्रस्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और एक आपका जो न्यूज़ में भी आ चुका है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। जैसा एसवीबी के साथ हुआ वैसा ही कुछ फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के साथ भी हो सकता है। कल उसका शेयर 14% गिरकर 81.76 पे क्लोज हुआ था। आज वही शेयर ओपन होगा 29.90 के आसपास, तो करीब करीब 63% का फॉल और कल के क्लोजिंग से आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँ तो 70% से ज़्यादा का फॉल शेयर में आ गया है 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों में नहीं, समझो आपने किसी ने 100 रुपये लगाया हो तो उसकी वैल्यू अब सिर्फ 30 रुपये रह गई है, 70 रुपये गिर गया है उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से बैंक्स में फॉल आ रहे हैं। और मेजर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका 5% डाउन, टीएफसी अगर आप देखोगे 11% डाउन, कैपिटल वन अगर आप देखोगे 3% डाउन, गोल्डमैन सैच्स देखोगे तो वो 4% कल गिरा, 1% आज, करीब करीब 5 साढ़े 5% का फॉल। सिटीजन बैंक में अभी तक कोई ट्रेड हुआ नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात देखें, मॉर्गन स्टैनली में भी आपको कल 2.33% का फॉल था, आज 1.4% का, क्यूमुलेटिव 3% से ज़्यादा का फॉल। तो मेजर बैंक्स जो वहाँ के हैं, वेल्स फार्गो, ये भी बहुत बड़ा बैंक है उधर का, वो उसमें भी 3.5% का फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक चीज़ देख के क्लियर हो रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, अपसाइड एग्रेसिव इंडियन मार्केट ब्रेकआउट दे देना, चला जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा की नज़र रखिएगा, और यूएस के बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ यूएस के, अगर मैं डाउ जोन्स की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भी करीब करीब वहाँ से 250 पॉइंट गिर गया। यानी सुबह 400 पॉइंट प्लस था, वो 400 पॉइंट तो गया सो गया, ऊपर से 250 पॉइंट और चला गया है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करूँ तो वो भी गिर चुका है, एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें क्लियर हो रही है कि भाई आज खुलने के बाद 400 पॉइंट ऊपर जाने के बाद और 200 पॉइंट नीचे, यानी 600 पॉइंट टॉप से डाउ फ्यूचर्स गिर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। एक बार मार्केट ओपन हो जाए, देखते हैं कैसा ये बैंकिंग के जो स्टॉक्स है वो काम करते हैं। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा दिक्कत है बैंकिंग के अंदर, जो अब थोड़ी सी बढ़ रही है। एसवीबी अगर आप देखोगे तो इसका तो ट्रेडिंग ही बंद हो गया। 106 पे लास्ट ट्रेड हुआ था, और फिर कुछ मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट $34 पे कुछ ट्रेड हुआ था, मुझे पता नहीं। अभी ट्रेडिंग ही बंद हो गया क्योंकि बैंक ही बंद हो गई है। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा अब जो गिरावट आ रही है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पे आ रही है, ये भी अब थोड़ा सा मुसीबत में आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते क्या होता है, क्या कंटिन्यू होता है। थोड़ा सा ट्रेडिंग पोजीशन को लाइट रखिए, इन्वेस्टर हो तो अच्छे बैंक्स में रहेंगे ऐसे टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल को अगर ग्लोबल कुछ आउटब्रेक होता है इसका, तो थोड़ा बहुत इशू आपको इंडियन में भी आता हुआ देखने को मिलेगा। बेस्ट यही है कि अच्छे बैंक्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। डिपॉजिट्स है तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आपको सिक्योर्ड ऑलमोस्ट रहते ही है सभी बैंक्स के अंदर।